अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। मैं सुबह-सुबह से ही आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। सुबह नमाज़ मैंने पढ़ी फ़जर की, उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड जॉब के लिए चले गए, फिर बच्चे उठे तो मैंने उन्हें शावर दिया, उसके बाद खुद भी शावर ले लिया। आजकल मैंने अपनी रूटीन को थोड़ा चेंज किया है। पहले क्या होता था कि मैं घर के सारे काम करने के बाद शावर लेती थी और समटाइम्स ऐसे होता था कि इतनी एग्ज़ॉस्ट हो जाती थी कि शावर लेने का दिल ही नहीं करता था। अब कोशिश करती हूँ कि सुबह सबसे पहला काम यही करूँ। ब्रेकफ़ास्ट से फ्री होने के बाद मैं खुद रेडी हो जाती हूँ। घर के काम तो सारा दिन चलते ही रहते हैं, इन कामों के ख़त्म होने के इंतज़ार में रहो तो अपना बात रह ही जाता है। जैसे सुबह ऑफ़िस जाने के लिए रेडी होते हैं, वैसे ही मैं कोशिश करती हूँ कि हाउसवाइफ़ के रोल को प्ले करने के लिए भी रेडी हूँ। हाउसवाइफ़ के रोल से मुझे एक बात याद आई, कुछ दिन पहले मुझसे किसी ने पूछा था हाउ आई कीप माई सेल्फ मोटिवेटेड। इसके बाद मैं खुद भी ये बात सोचने लगी, मैंने कभी पहले इस बारे में सोचा नहीं था। यूनिवर्सिटी ख़त्म होने के साथ ही मैंने गवर्नमेंट स्कूल में जॉब स्टार्ट कर दी। जॉब को भी कुछ टाइम हुआ ही था कि मेरी शादी हो गई। शादी होने के बाद मैं 3 मंथ्स पाकिस्तान में रही, उसके बाद मैं यहाँ आ गई और यहाँ आने के बाद मेरी पूरी लाइफ़ ही चेंज हो गई। मैं अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा अटैच थी, स्पेशली अपनी मदर से बहुत ज़्यादा क्लोज़ थी। सो सडनली एकदम से इतनी दूर आ जाना, वो भी दिसंबर के मंथ में, जब यहाँ ऑलरेडी इतना डिप्रेशन होता है। कहाँ लाहौर का वेदर और कहाँ यहाँ की ठंड। यहाँ का कल्चर, एथिक्स सब कुछ ही बहुत डिफरेंट था पाकिस्तान से और शुरू में मेरे लिए यहाँ एडजस्ट करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। मैं अपने पेरेंट्स से कभी इतना दूर नहीं गई थी। मैं अपनी मदर को स्पेशली बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी और वो भी मुझे वहाँ बहुत मिस कर रही थी और मेरे लिए बहुत परेशान थी। खैर टाइम गुज़रने के साथ और बच्चों के बाद मैं खुद ही आहिस्ता-आहिस्ता एडजस्ट हो गई और उसके बच्चों के बाद तो टाइम ही नहीं मिलता कुछ और सोचने का। सारा दिन घर को मैनेज करने और बच्चों के साथ ही गुज़र जाता है। जब मैं अकेली थी तब मैं यहाँ पे बहुत बोर होती थी, हस्बैंड अपनी जॉब पे चले जाते और थे और मैं सारा दिन घर में अकेली। आहिस्ता-आहिस्ता सब कुछ नॉर्मल हो गया, मुझे बहुत ज़्यादा एफ़र्ट नहीं करनी पड़ी यहाँ एडजस्ट होने में। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंसी के बारे में मेरी सोच बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। मुझे यकीन है जो आपके नसीब में है वो आपको मिलके ही रहता है, चाहे आप खुद जॉब करें या कोई और आपके लिए जॉब करे। समटाइम्स कुछ लोग इतने लकी होते हैं कि वो फाइनेंस में इन्हें कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, उनके पास खर्च करने के लिए बहुत होता है। और कुछ लोग मेहनत करके बहुत ज़्यादा कमाते हैं लेकिन कंजूस इतने होते हैं कि सारी ज़िंदगी सेव करते रहते हैं, उनका पैसा उनके अकाउंट में ही पड़ा रहता है, उनका पैसा उनके नसीब में भी नहीं होता। इसलिए मुझे बिल्कुल फ़ील नहीं होता कि मुझे जॉब करनी चाहिए या जॉब करूँगी और ज़्यादा कमा लेंगे, लाइफ़स्टाइल अच्छा कर लेंगे, घूम फिर लेंगे। आई बिलीव जो आपका पार्टनर अर्न करता है वो सिर्फ़ उसी की सैलरी नहीं होती, उतनी ही आपकी भी होती है। इट्स अ पार्टनरशिप। और यहाँ पे हम बच्चों को मस्जिद लेके आए हैं, मस्जिद में एक आंटी ने इन्हें चिप्स दे दी और बच्चे चिप्स खाने में बिज़ी हो गए हैं। नमाज़ से फ्री होने के बाद हम टिम हॉर्टन आ गए थे क्योंकि यहाँ से हमने कॉफ़ी लेनी थी। अबीर व्हिच वन? चॉकलेट वन? इट्स अ पार्टनरशिप। आप 50-50 अपना कंट्रीब्यूट करते हो। अगर वो जॉब करते हैं, अर्न करके ला रहे हैं तो उनकी बैक पर पूरा सपोर्ट सिस्टम मैं ही प्रोवाइड कर रही हूँ। घर मैनेज करना, ग्रोसरी को मैनेज करना, खाना बनाना, इसके अलावा लॉन्ड्री को मैनेज करना, बच्चों को सँभालना, उनको पिक एंड ड्रॉप देना स्कूल के लिए, ये सब काम मैं अकेले ही कर रही होती हूँ। इन सब काम की उन्हें कोई फ़िक्र नहीं। सो बेसिकली ये एक टीम वर्क है, हम दोनों ही अपना-अपना रोल प्ले कर रहे हैं। सो आई रियली डोंट नो व्हाट कीप्स मी मोटिवेटेड। या शायद मैं ये सोचती नहीं कि मुझे बहुत ज़्यादा सेविंग चाहिए, पैसा चाहिए, या मैंने अपने बड़े-बड़े गोल्स को अचीव करने के बारे में सोचना छोड़ दिया है। घर रह के मैं आराम से नमाज़ पढ़ती हूँ, घर के काम करती हूँ, बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करती हूँ और मुझे ये लाइफ़ बहुत अच्छी लग रही है। हमारी लाइफ़ इतनी अनप्रेडिक्टेबल है कि हमें अपने अगले लम्हे का नहीं पता। हमें ये भी नहीं पता कि कल होगी या नहीं। सो मैंने ये सोचना छोड़ दिया है कि बड़े-बड़े गोल्स लाइफ़ में अचीव करने हैं। जो अल्लाह ने दिया मैं उसी में बहुत खुश हूँ।
मेरी लाइफ़ के बस अब यही गोल रह गए हैं कि मैं बच्चों के साथ अपनी लाइफ़ को एन्जॉय करूँ, उनकी अच्छी तरबियत कर लूँ, उनको अच्छा इंसान बना लूँ, उनकी मेंटल और फ़िज़िकल हेल्थ पे ध्यान दूँ। और मेरे हस्बैंड की भी यही सोच है, तो हम अपने बच्चों के साथ बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, अपनी लाइफ़ को एन्जॉय करते हैं। ये मेरी अपनी सोच है, ज़रूरी नहीं हर कोई ऐसा ही सोचे। सबको लगता है हाउसवाइफ़ चिल करती है, उसकी लाइफ़ बहुत ईज़ी है। मैंने बहुत सारे लोगों के माइंड में ये कॉन्सेप्ट देखा है कि घर पर ही तो काम ही क्या होता होगा, या फिर कहते हैं कि वेस्ट कर रही हो अपना टाइम। या फिर कहते हैं कुछ कर लो, अभी भी टाइम है, मेहनत कर लो, कुछ बना लो। बट ऐसा क्या बनाना है समझ नहीं आती मुझे, जो बना सकती हूँ वो मैं बना रही हूँ। एक पुरसुकून घर, ऐसा घर जहाँ दिल लगे, जहाँ पे बरकत हो, हँसी मज़ाक हो, सब्र शुक्र हो, कोई भी नेगेटिविटी ना हो। ये बनाने के लिए ना बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा। सो अगर नेक्स्ट टाइम आपसे भी कोई पूछे ना कि हाउसवाइफ़ हो, क्यों हो? कोई जॉब क्यों नहीं करती? आप मुस्कुरा के बोल देना बहुत कुछ कर रही हूँ। हाउसवाइफ के रोल से जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है ना, वो है आपकी टाइम मैनेजमेंट स्किल्स। वो मेरी तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो गई है। स्पेशली जब आप बाहर रहते हो ना, आपके पास कोई हेल्पर नहीं होता, कोई फैमिली मेंबर नहीं होता आपकी हेल्प के लिए। आपको पता होता है कि आपने सारा काम खुद ही करना है, अकेले करना है। तो अब मुझे समझ आ गई है कि मैंने घर को कैसे मैनेज करना है, अपने लिए टाइम कैसे निकालना है, अपनी मेंटल और फिज़िकल हेल्थ को कैसे सेट रखना है। और जो मैं अपना यूट्यूब का शौक पूरा कर रही हूँ ना, इसकी वजह से मेरा पूरा दिन बिज़ी रहता है। एक दिन एडिट करने में लग जाता है और एक दिन वीडियो रिकॉर्ड करने में लगता है। इसके अलावा वॉइस ओवर करना भी बच्चों के साथ बहुत मुश्किल हो जाता है। और जब बच्चे जाग रहे हों उस टाइम तो वॉइस ओवर करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो या तो मैं उनको सुलाने के बाद ये काम करती हूँ या फिर फजर की नमाज़ के बाद, क्योंकि तब बच्चे सो रहे होते हैं, तो वॉइस ओवर करना मेरे लिए ईज़ी होता है। ट्रस्ट मी, यूट्यूब करना इजी नहीं है। अगर आपने अच्छा कंटेंट बनाना है अपने व्यूवर्स के लिए तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम इसी में लग जाता है। आई नो मुझे अभी से कोई इनकम नहीं है और ना ही मैं ये इनकम के लिए कर रही हूँ। मुझे बहुत सालों से शौक था। अब मैं थोड़ी अपनी लाइफ में सेटल्ड हो गई हूँ और बच्चे भी थोड़े बड़े हो गए हैं, तो मैंने सोचा अब स्टार्ट करती हूँ। और इसमें मेरे हस्बैंड ने भी मुझे बहुत मोटिवेट किया है, बहुत ज़्यादा इंकरेज किया है। इसलिए मैंने यूट्यूब स्टार्ट कर ली। शुरू-शुरू में थोड़ा समझ नहीं आ रहा था, बट अब इसकी आदत हो गई है, अब मेरी ये हॉबी बन गई है। अब मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है वीडियो शूट करने में और आपके साथ अच्छी-अच्छी बातें करने में और न्यू आइडिया सोचने में कि अब किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ। सो मैं ये जर्नी बहुत ज़्यादा एन्जॉय कर रही हूँ। समटाइम्स तो मैं इसमें इतनी बिज़ी हो जाती हूँ कि अम्मी को कॉल करने का भी टाइम नहीं मिलता और वो मुझसे नाराज़ हो जाती हैं कि तुम मेरी कॉल भी नहीं अटेंड करती। समटाइम मैं वीडियो बना रही होती हूँ तो वो कॉल करती हैं तो मैं कहती हूँ चलो थोड़ी देर बाद कर लूँगी और फिर मैं भूल जाती हूँ। यहाँ सबकी लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट होती है, चाहे आप जॉब कर रहे हो या घर पर हो। आपकी हेल्प के लिए फैमिली भी नहीं साथ होती या हाउस हेल्प नहीं होती, हर काम आपने खुद ही करना होता है। सो ये भी एक बहुत बड़ी वजह है मुझे मोटिवेट रखने में। मुझे पता है कि यहाँ ऐसा कोई नहीं है जो आएगा मेरे और मेरे काम कर देगा। मुझे पता है मैंने खुद ही अपने सारे काम करने हैं। सो मैं रात का काम सुबह पे नहीं छोड़ती। रात को सारा काम करके क्लीनिंग करके सोती हूँ ताकि सुबह मैं उठूँ तो ये देख के मुझे अच्छा फ़ील हो और काम करने का भी दिल करे। अगर सारे काम ऐसे ही छोड़ के सो जाऊँगी तो सुबह उठते ही मैं एक्टिव नहीं होऊँगी, बल्कि ये सब देख के मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, मैं और ज़्यादा लेज़ी हो जाऊँगी। सो रात को मैं अपने सारे काम पहले ख़त्म करती हूँ, उसके बाद सोती हूँ। खुद को ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव रखने की कोशिश करती हूँ। अगर मैं एक्टिव होंगी तो मेरे सारे घर का माहौल भी अच्छा होगा। और मैंने आपसे एक और बात शेयर करनी थी, मुझे नहीं लगता कि हाउसवाइफ़ होने से आपकी एजुकेशन या नॉलेज वेस्ट होता है। जो मेरे पास एजुकेशन या नॉलेज है मैं उसे अपनी प्रैक्टिकल लाइफ़ में अप्लाई कर रही हूँ। बहुत सारे कामों में इससे मेरी बहुत हेल्प होती है। मैं इसलिए भी नहीं जॉब करने का सोचती क्योंकि मैंने अपने घर के सारे काम खुद करने होते हैं, बच्चों की टेक केयर करनी होती है। अगर मैं जॉब करूँगी तो मेरे बच्चों के काम कौन करेगा? और मुझे अपने बच्चों के सारे काम खुद करना बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे मैं अपनी वीडियो एंड करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक एंड शेयर कर दें और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और इसको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।